ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का क्विक रिव्यू। चैप्टर नंबर 5 जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग से मुतालिक है। ये वैसे तो बड़ा ही आसान सा है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बाजू का मुश्किल हो जाता है। ये रियल लाइफ में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ यूज किया जाता है। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब हो सकता है, और आप कह सकते हैं कि और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप एक्सरसाइज 5.3 देखें तो उसके एंड पर भी कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। मसलन आपकी जो लॉस है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ओके, तो मैथमेटिकल इसका ओवरव्यू हम कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इनमें से कोई सा भी एक सिंबल यूज हो, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। आमतौर पर हम पहले इक्वेशन से डील करते रहे हैं जिनमें ये इक्वालिटी का सिंबल था। तो अगर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज हो तो वो इनइक्वालिटी कहलाता है। और लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? जिसमें दो वेरिएबल यूज हो, एक्स और वाई, यानी ये लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स है। इसी तरह लीनियर इनइक्वालिटी इन मोर देन टू वेरिएबल्स भी हो सकती है। तो यहाँ हमारा कंसर्न टू वेरिएबल्स के साथ है, तो इस वजह से यहाँ टू वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी को डिस्कस किया गया। ये तो दो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो और वो लीनियर भी है। लीनियर से मुराद ये है कि एक्स और वाई दोनों की पावर 1 रहे और वो आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो, तो वो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स होगी। ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो प्लेन का कुछ पोर्शन बनता है, यानी वो हाफ प्लेन हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर ड्रा करूं, एक मिनट की। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं एक इनइक्वालिटी लेता हूं 2x प्लस 4y विच इज लेस देन 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं x प्लस 2y लेस देन 3। अब इसको ड्रा करने का तरीका क्या है कि आप इसमें एक्चुअली इससे एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम बनाएं तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसका जो ग्राफ है वो एक लाइन बनेगी और इसका जो ग्राफ होगा वो एक रीजन बनेगा एक्स वाई प्लेन में। ओके, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 से क्या मुराद है? अगर हम इसमें x को 0 पुट करें तो y इक्वल होगा 1.5। तो ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये 1.5 यहाँ पर बनेगा। और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x 3 होगा। सो 1, 2 एंड 3, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन। और इस लाइन को भी हम डॉटेड लाइन से मेंशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जस्ट लेस देन है। अगर इक्वालिटी भी होती तो फिर हम ये मुकम्मल एक सॉलिड लाइन लिखते। अच्छा, अब ये तो लाइन हो गई, हमें तो रीजन के बारे में डिसाइड करना है। तो रीजन डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो इससे ऊपर वाला सारा रीजन हमारा सॉल्यूशन है, या फिर इससे नीचे वाला, लाइन से नीचे वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये डिसाइड करने के लिए कोई एक टेस्ट पॉइंट लिया जाता है। टेस्ट पॉइंट से मुराद ये है कि कोई भी एक पॉइंट इसमें आप पुट कर दें जो इस लाइन के ऊपर ना हो। तो अमूमी तौर पर हम 0 0 पुट करते हैं। 0 0 पुट करने का मतलब ये है कि आप इस वाले पोर्शन को, सॉरी, जो इससे नीचे वाला पोर्शन है उसको पुट करने की, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इसका सॉल्यूशन रीजन है या नहीं है। मसलन हम इसमें जब 0 0 को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 + 0 लेस देन 3, जो कि ट्रू है। इससे हमें ये पता चला कि ये वो वाला रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन है जिस साइड पे ओरिजिन शामिल है। तो इसलिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा या सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, तो a point of a solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex of the solution region। मसलन अगर हमारे पास ये हमने एक इनइक्वालिटी ली है, एक और इनइक्वालिटी हम ले लें x प्लस 2y विच इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 5। तो इससे जो भी ग्राफ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल उससे ये वाली डॉटेड लाइन बनती है। मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली नहीं है। तो उनमें जो कॉमन रीजन है, हो सकता है उनमें कॉमन रीजन ये वाला पोर्शन बने। तो अगर ये वाला पोर्शन बनेगा तो ये वाला जो पॉइंट है इसको कॉर्नर पॉइंट कहेंगे और ये सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। ओके, यानी सॉल्यूशन रीजन में जो कॉर्नर बनता है उसको कॉर्नर पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट कहते हैं।
या सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। Okay, a linear inequality concerning the certain problem from everyday life is named as problem constant, यानी कि उसके साथ कुछ और inequality के साथ कुछ और भी दिया जा सकता है, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और उसके साथ एक इनइक्वालिटी दी गई है कि इस इनइक्वालिटी की मदद से इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें तो वो प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाता है। ओके, a solution region which is restricted to the first quadrant is known as feasible region for the set of given constants। कि हम अगर हमारे पास इससे ज्यादा इनइक्वालिटीज हों, चलें इन्हीं दो इनइक्वालिटीज के बारे में हम बात करें, तो इनइक्वालिटीज में वो वाला पोर्शन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे, उससे ज्यादा या कम ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज द फिजिबल रीजन। ओके, ये वाला पोर्शन जो है जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रहे। और फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? उस फिजिबल रीजन का हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और set consisting of all the feasible solutions of system of linear inequalities is called feasible solution set। ये जस्ट डेफिनेशन की हद तक है। अब बात करते हैं कन्वेक्स सेट के बारे में या कन्वेक्स रीजन के बारे में। हमारे पास पूरे प्लेन में अगर एक हम रीजन ले लें, फॉर एग्जांपल ये वो रीजन बना है, ये है एक रीजन। इस रीजन में यानी ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन रीजन आया है, तो इस रीजन को हम कन्वेक्स रीजन उस सूरत में कहेंगे अगर इसमें कोई से भी हम दो पॉइंट लें। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट हमने लिए, उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले कुछ लाइन सेगमेंट्स लें, यानी उन दो पॉइंट्स को हम किसी भी लाइन सेगमेंट की मदद से मिला देते हैं। ये तो हमने एक ही लाइन सेगमेंट लिया है ना, अगर हम एक ना लेते या कुछ इससे ज्यादा इस तरह से लेते, तो यहाँ हमने कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट से इसको मिला लिया है कि वो तमाम लाइन सेगमेंट इसी के अंदर मौजूद हैं, तो इस सेट को कन्वेक्स सेट कहते हैं। ओके, अगर हम ऐसा सेट लें, फॉर एग्जांपल एक मिनट, कन्वेक्स की डेफिनेशन जरा देख लें कि इफ अ लाइन सेगमेंट obtained by joining any two points of a region lies entirely within the region then the region is called convex। सॉरी, मैं थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर गया। आप उन दो पॉइंट्स को सीधी एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिलाएं, और अगर वो लाइन दोबारा से उस सेट के अंदर मौजूद हो तो वो जो रीजन है, वो जो सेट है, वो कन्वेक्स कहलाएगा। ओके, अब मैं कुछ ऐसा सेट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रीजन है। ओके, इस रीजन के हम दो पॉइंट ले लेते हैं, इसमें एक पॉइंट यहां पर मौजूद है और एक पॉइंट यहां पर मौजूद है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं एक स्ट्रेट लाइन की मदद से, तो आप देख सकते हैं कि वो लाइन इस रीजन से बाहर भी चली गई है, तो ये वाला जो रीजन है ये कन्वेक्स नहीं हो। ओके, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। वैसे कन्वेक्स को एक और तरह से डिफाइन किया जाता है कि, चलें उसको आगे अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वरना अभी जरूरत ही नहीं है। A function which is to be maximized or minimized is called an objective function। यानी जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 5.3 आप देखें तो उसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि f of x y that is equal to 2x square प्लस 3y फॉर एग्जांपल, और कहा गया कि इसको आप मैक्सिमाइज करें विद दिस कांस्टेंट, कि कुछ इनइक्वालिटीज दी गई हैं कि 2x प्लस वाई लेस देन 3 and 3x minus y is equal is less than 4 is less than or equal to 4। तो ये दो कांस्टेंट हैं और उसकी मदद से हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ये फंक्शन रियल लाइफ में देखकर प्रॉब्लम मॉडल करके बनाए जाते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है और हमें उसके लिए क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये लॉस के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये मिनिमम हो, मिनिमाइज किया जाए, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा उस तरह का होगा। अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो जो प्रॉफिट वाला फंक्शन होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अच्छा, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अब जरा इन तीनों को देखिए, ये एक फंक्शन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये दो इनइक्वालिटीज ली हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज हैं। एक है 2x, या मैं उसको जनरल ना लिख दूं, a1x प्लस b1y
इज लेस देन और इक्वल टू सी, एक और C1, एक और इनइक्वालिटी है A2x प्लस B2y इज लेस देन और इक्वल टू C2, और एक और इनइक्वालिटी है A3x प्लस B3y इज लेस देन और इक्वल टू C3। हम इनको, और हमने फंक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल फंक्शन इस तरह से गिवन है, कोई भी फंक्शन f ऑफ x y। यहां से हम क्या करते हैं कि इनका फिजिबल रीजन मालूम करते हैं पहले, यानी हम लाइनें ड्रा करते हैं पहले इन तीनों की। फॉर एग्जांपल ये जो पहली है हमारे पास, पहली इनइक्वालिटी है, इसका अगर हम रीजन बनाएं, हो सकता है इससे बनने वाली लाइन इस तरह की हो। ओके, यानी मैंने इसको अगर 1 कह रखा है तो ये नंबर 1 बनने वाली लाइन है, मैंने अभी सिर्फ लाइन की बात की। ओके, अगर ये नंबर 2 है तो नंबर 2 से बनने वाली भी एक लाइन होगी। फॉर एग्जांपल हम उसको ये कह देते हैं, दिस इज लाइन 2 ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, ओके, ये है जी नंबर 2। और इसी तरह मैं इसको नंबर 3 कह देता हूँ, और 3 से भी हम एक रीजन बना लेते हैं, यानी एक लाइन बनेगी, और वो लाइन हम ये ले लेते हैं। ओके, और इनके दरमियान जो कॉमन रीजन है, वो इनके दरमियान जो फिजिबल रीजन है, फॉर एग्जांपल वो ये वाला बनता है। अब ये तो है फिजिबल रीजन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, हालांकि इसमें तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स मौजूद है ना। तो हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि सॉल्यूशन सेट में से तमाम पॉइंट्स वन बाय वन हम उसमें पुट करके चेक कर रहे हैं, और फिर देखें कि वो फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है या कहाँ पर मिनिमम है। तो ये मसला हल कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये लीनियर प्रोग्रामिंग ने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ या थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमें क्या बताता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, यानी कि हमें इस रीजन के तमाम पॉइंट्स पर चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर चेक कर लें। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट। इस लिहाज से ये बड़ा अहम रिजल्ट है कि कितने सारे पॉइंट्स हमें चेक करना पड़ने थे। तो इस थ्योरम ने हमें ये कंफर्म कर दिया कि नहीं, आप बाकी तमाम पॉइंट्स को छोड़ो, इन लाइनों को भी छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको पुट करके चेक कर लो। इसीलिए हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करते हुए सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स को उस फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि कहां पर फंक्शन मैक्सिमम है और कहां पर फंक्शन मिनिमम है। तो ये इस थ्योरम की मदद से हमने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर ही फंक्शन या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं कि ये कैसे हम इसको डील करते हैं, कि अगर हमने किसी को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन से मुराद वही है जो मैं बता चुका हूँ कि वो जहां पर वो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है या फंक्शन मिनिमम हो जाता है। उसके लिए क्या करें? ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट टू डिटरमिन फिजिबल रीजन, यानी पहले क्वाड्रेंट में जो बनने वाला फिजिबल रीजन है आप उसको पहले लोकेट करें, फिर उसके तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट करें, और सिर्फ उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके चेक कर लें कि कहां पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो ये एक बड़ा शॉर्ट सा था हमारे पास चैप्टर। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे।